कि मंडी नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का गृह जिला है। ऐसे में 3 साल को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसी मंडी में शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। कांग्रेस का दावा है कि जन संकल्प सम्मेलन में 25 से 30 हजार लोग पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू न केवल 3 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे बल्कि अगले 2 साल का विजन भी जनता के सामने पेश करेंगे। तो थोड़ी देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और मंडी में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 20,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से लगभग 1,000 से ज्यादा सरकारी बसें चलाने का फैसला लिया गया है। 3 साल पूरे होने के मौके पर जन संकल्प सम्मेलन कांग्रेस आयोजित कर रही है। पहले इसे जश्न का नाम दिया गया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आपदा को देखते हुए कांग्रेस सरकार घिरती गई और उसके बाद इसे जन संकल्प सम्मेलन का नाम दिया गया। मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में होने वाला यह कार्यक्रम एक सरकारी उपलब्धियों तक सीमित नहीं दिख रहा है, इसे एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की शुरुआती तैयारी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, जहां मंडी से कांग्रेस सरकार बिगुल बजाने की तैयारी में है। हो रहा है, पंडाल सज चुका है, लोग दूर दराज से पहुंच चुके हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। हाँ, 3 साल में जो है एक तो चुनौतीपूर्ण हमारा ये जो 3 साल का कार्यक्रम ये जो कार्यकाल रहा है, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं भी रही, आर्थिक जो है चुनौतियां भी रही। केंद्र से बहुत बड़ा भेदभाव होने के बावजूद हम आर्थिक रूप से अपने आप को जो है स्वावलंबन करने की ओर जा रहे हैं। हमारा विजन जो है हिमाचल को जो है आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलंबन बनाना है, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। आने वाले 2 सालों में सरकार की क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है? वही है कि हिमाचल को जो है आत्मनिर्भर बनाना है, हिमाचल की आर्थिकी को सुदृढ़ करना है, हर वर्ग के लोगों के लिए जो है बेहतर हम करने की कोशिश करेंगे। तो आपने जगत सिंह नेगी को यहां पर सुना। उन्होंने, क्योंकि किन्नौर से बहुत सारे कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं और इस रैली को आयोजित करने में जगत सिंह नेगी, जो कि राजस्व एवं बागवानी मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में, उनके ऊपर खासतौर पर इसका जिम्मा था। माना यह जा रहा है कि दूर दराज से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे और इस बीच मंच सज चुका है। व्यवस्था परिवर्तन आप देख रहे हैं, क्योंकि सुक्खू सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था और इसी को आगे बढ़ाते हुए 3 साल सरकार ने यहां पर पूरे कर लिए हैं। 2 साल का कार्यकाल और बचा है। 3 साल का रिपोर्ट कार्ड और अगले 2 साल का विजन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर पेश करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। सीधे रुक करते हैं मंडी का पड्डल मैदान से। वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कितने बजे पहुंचेंगे? और जरा तस्वीरों में दिखाइए, क्या भीड़ जुटनी शुरू हो गई है? 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा था कांग्रेस का। है या अवश्य न्याय मिलता है। जी बिल्कुल जैस्मिन, मंडी के पट्टल मैदान से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे। बहुत भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफी हद तक जो है वो क्राउड यहाँ पर जो है वो पहुंच चुका है। हालांकि जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है वो अभी यहाँ पर नहीं आए हैं। आज का जो कार्यक्रम है उसके मुख्य अतिथि वही है और उनके आने का यहाँ पर जो है वो इंतजार किया जा रहा है। हेलीपैड जो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर जो है वो मंत्रीगण, नेतागण और प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए वहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड नहीं हुआ है। जैसे उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा तो उसके बाद फिर वो सीधे यहाँ पर सभा स्थल पर आएंगे और यहाँ पर फिर उनका संबोधन भी होगा और उसके साथ साथ जो लाभार्थी हैं उनके साथ उनकी वार्तालाप भी होगी। और इस वक्त अगर हम आपको बताना चाहें तो इस कार्यक्रम में एक कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह वो अभी तक जो है इस कार्यक्रम से नदारद जो है वो नजर आ रहे हैं। अभी तक की जानकारी यही मिल रही है कि शायद उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली है, वो इस कार्यक्रम में जो है वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी तक इसकी जो आधिकारिक पुष्टि है वो किसी के द्वारा नहीं की गई है। लेकिन मंच की अगर हम बात करें, मंच पे सरकार के जितने मंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, बाकी जितने विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो सब पहुंच चुके हैं यहाँ पर। उप मुख्यमंत्री भी पिछले कल मंडी पहुंच चुके हैं, हालांकि वो भी मंच में मौजूद नहीं है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए ना गए हो और वहां से आए। इस वक्त जो शिक्षा मंत्री हैं रोहित ठाकुर वो इस वक्त अपना संबोधन दे रहे हैं। नेताओं का संबोधन यहाँ शुरू हो चुका है।
लेकिन अब हर जुबान पर चर्चा का विषय यही है कि आखिर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के परिवार ने 3 साल के जश्न के कार्यक्रम से क्यों दूरी बनाई है। ना यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह नजर आ रहे हैं और ना ही यहाँ पर प्रतिभा सिंह नजर आ रही है। हालांकि बाकी सरकार यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये 2 बड़े चेहरे, हालांकि इनका मंडी की राजनीति के साथ इस परिवार का काफी ज्यादा लगाव रहा है, काफी ज्यादा जुड़ाव रहा है, क्योंकि वीरभद्र सिंह बहुत लंबे समय तक यहाँ से सांसद रहे और विक्रमादित्य सिंह ने भी अभी हाल ही में यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा है। लेकिन उन दोनों की यहाँ पर जो गैर मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं अब जो है वो चर्चा का विषय बन रही है। जी जस्मीन। बिल्कुल रणबीर और ऐसे वीरेंद्र, माफ कीजिए, इस बीच ऐसे में किस तरह की प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि नेता विपक्ष और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर का गढ़ एक तरह से मंडी है। कांग्रेस के लिए हमेशा से चुनौती 2 विधानसभा चुनावों की अगर बात कर ली जाए 2022 और उससे पहले, ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती रहा है मंडी जिला हमेशा से कांग्रेस के लिए। बीजेपी की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं, मंडी वासियों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस जन संकल्प रैली को लेकर आ रही है, जो पहले एक जश्न के रूप में मनाने का जिक्र कांग्रेस पार्टी ने किया था? अगर बीजेपी की प्रतिक्रिया की बात करें तो दिखती सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ जो है वो आज की डेट में मंडी बन चुका है और यहाँ पर आज सरकार की तरफ से अपना शक्ति प्रदर्शन जो है हम कह सकते हैं यहाँ पर किया जा रहा है। जो ये जनसंकल्प रैली यहाँ पर रखी गई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है कि जिस जिला में सबसे ज्यादा आपदा आई, जहाँ पर आपदा के कारण सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, आखिर सरकार ने इस प्रकार का जश्न मनाने के लिए उसी जिला का सिलेक्शन क्यों किया। इस बात को लेकर जो है वो भाजपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसका काउंटर जवाब भी जो वो कांग्रेस की तरफ से आया। कांग्रेस का यही कहना है कि सरकार उनकी है, जनता उनकी है, वो चुने हुए नुमाइंदे हैं और वो तय करेंगे कि उन्होंने क्या कार्यक्रम कहां पर करना है। और दूसरी बात है कि आपको पता है कि मंडी जिला में काफी ज्यादा आपदा आई। कुछ समय पहले ये भी यहाँ पर आपदा राहत को लेकर जो है वो एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें आपदा राहत राशि जो है वो प्रभावितों को बांटी गई। हालांकि आज भी प्रदेश भर के जो है वो कुछ आपदा प्रभावित यहाँ पर बुलाए गए हैं और अन्य योजनाओं के लाभार्थी भी यहाँ पर बुलाए गए हैं, जो इस कार्यक्रम में जो है वो अभी शिरकत यहाँ पर कर रहे हैं और उसमें जो है वो योजनाओं के लाभ जो है मुख्यमंत्री के द्वारा बांटे जाएंगे। जस्मीन। बिल्कुल वीरेंद्र, दावा ये किया जा रहा था कि 25 से 30 हजार कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे। कांग्रेस के तमाम नेता इस बात का दावा कर रहे थे कि बहुत जोरों शोरों से इस रैली को आयोजित यहां पर किया गया, लेकिन इस बीच